नमस्कार, भारत माता की जय। रेणु का पिटारा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको लेकर चलते हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर। एक रोमांचक हिंदी कार्टून मोरल स्टोरीज अर्थात नैतिक कहानियां जो आपको प्रेरित और मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी चार भाई बहनों समीर, माही, नैतिक और पीहू की है, जो भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान कश्मीर से एक शांत ग्रामीण क्षेत्र में भेजे गए थे। वहां वे एक वृद्ध प्रोफेसर के विशाल और रहस्यमयी घर में रहने लगे। इस घर में अनगिनत कमरे थे जिनमें कई अनोखी चीजें थीं। लेकिन एक दिन पीहू ने एक बड़े अलमारी को देखा जो उसके लिए एक आकर्षक जादुई दरवाजे जैसा था। पीहू ने जिज्ञासावश अलमारी के भीतर कदम रखा और अचानक वह एक ठंडी और बर्फीली जगह पर पहुंच गई। यह जगह सिहावा थी, एक अद्भुत और जादुई दुनिया जो अपनी अलग अलग प्रजातियों, जादुई प्राणियों और रहस्यमय स्थलों के लिए जानी जाती थी। पीहू ने वहां एक फौन, आधा आदमी आधा बकरी, से मुलाकात की जिसका नाम मिस्टर मैमनस था। मिस्टर मैमनस ने पीहू को बताया कि सिहावा पर एक सफेद जादूगरनी का शासन है जिसने इस दुनिया को शापित कर रखा है, जिससे वहां हमेशा सर्दी रहती है। पीहू ने वापस लौटने के बाद अपने भाई बहनों को इस अद्भुत जगह के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सभी ने इसे उसकी कल्पना का फल समझा। लेकिन कुछ समय बाद नैतिक भी अलमारी के माध्यम से सिहावा पहुंचा, जहां उसने सफेद जादूगरनी से मुलाकात की। जादूगरनी ने उसे विशेष मिठाई दी और वादा किया कि यदि वह अपने बाकी भाई बहनों को सिहावा लाएगा तो वह उसे सिहावा का राजा बनाएगी। नैतिक ने उसकी बातों में आकर, लालच में आकर अपने भाई बहनों को धोखा देने का निर्णय लिया। अंततः समीर, माही और पीहू ने नैतिक के साथ अलमारी के माध्यम से सिहावा की यात्रा की। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मिस्टर मैमनस को सफेद जादूगरनी के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वे इस रहस्यमय दुनिया में अकेले और बिना किसी मदद के थे। लेकिन सिहावा के कुछ प्राणियों ने उन्हें बताया कि महान शेर खान ही इस दुनिया को बचा सकता है। शेर खान सिहावा का सच्चा राजा और रक्षक था, जिसे प्राचीन भविष्यवाणियों में वर्णित किया गया था। बच्चों को पता चला कि शेर खान जल्द ही लौटने वाला है और उसने पहले ही जादूगरनी के खिलाफ एक सेना तैयार कर ली है। नैतिक अपने भाई बहनों का रास्ता भटकने की कोशिश की, मगर उनका रास्ता न भटकने की वजह से उन्हें छोड़कर अकेला ही सफेद जादूगरनी के महल पहुंच गया। सफेद जादूगरनी ने पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? तो नैतिक ने कहा कि उन्हें नहीं ला पाया। जादूगरनी गुस्सा हो गई और नैतिक को जेल में डाल दिया। नैतिक मौका मिलते ही सफेद जादूगरनी के चंगुल से भाग गया और अपने भाई बहनों के पास पहुंच गया और उनसे माफी मांगी। सिहावा के प्राणियों की मदद से बच्चे शेर खान से मिले। शेर खान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनकी मदद करेगा। लेकिन जब शेर खान को पता चला कि नैतिक ने जादूगरनी के साथ धोखा किया है, तो उसने उससे बात की और उसे उसके गलती का एहसास कराया। नैतिक ने माफी मांगी और शेर खान ने उसे माफ कर दिया। सफेद जादूगरनी ने शेर खान के पास जाकर दावा किया कि नैतिक, जो एक गद्दार था, वो सिहावा के कानून के अनुसार मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। शेर खान ने जादूगरनी के साथ एक समझौता किया जिसमें उसने अपनी जान देकर नैतिक की जान बचाई। शेर खान ने खुद को जादूगरनी के हवाले कर दिया और उसे मार दिया गया। शेर खान की मृत्यु से सभी दुखी थे, लेकिन अगले दिन शेर खान पुनर्जीवित हो गया। उसने बच्चों को समझाया कि पुराने जादू में यह लिखा था कि जब कोई निर्दोष व्यक्ति, जो किसी अपराध का दोषी नहीं है, स्वेच्छा से अपनी जान देता है तो उसकी मृत्यु उलट जाती है। शेर खान ने फिर से अपनी शक्तियों को प्राप्त किया और बच्चों को अपने साथ लेकर जादूगरनी के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी की। शेर खान और उसके अनुयायियों ने जादूगरनी की सेना का सामना किया। इस युद्ध में सिहावा के सभी प्राणी, जिनमें जीव जंतु और जादुई प्राणी शामिल थे, ने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। शेर खान ने स्वयं जादूगरनी का सामना किया और उसे हराया। इस युद्ध में जादूगरनी की हार के साथ ही सिहावा को उसके शाप से मुक्ति मिली और वहां फिर से वसंत आया। विजय के बाद शेर खान ने चारों बच्चों को सिहावा का राजा और रानी घोषित किया।
समीर, माही, नैतिक और पीहू को सिहावा के 4 सिंहासन पर बिठाया गया और उन्हें अपने नए नामों से पुकारा गया। राजा समीर महान, रानी माही सजग, राजा नैतिक न्यायप्रिय और रानी पीहू बहादुर। शेर खान ने उन्हें अपनी नई जिम्मेदारियों के बारे में समझाया और कहा कि उन्हें सिहावा की रक्षा और देखभाल करनी होगी। चारों भाई बहनों ने सिहावा में कई वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में सिहावा में खुशहाली और समृद्धि प्राप्त की। वे सभी अपने नए घर और नई जिम्मेदारियों में रच बस गए थे। लेकिन एक दिन जब वे जंगल में एक हिरण का पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने खुद को उसी जगह पर पाया जहां वे पहली बार अलमारी के माध्यम से सिहावा पहुंचे थे। अचानक उन्होंने सोचा एक बार फिर से जाकर देखे, तो वे फिर से अलमारी के अंदर गए और वापस वो सब अपनी असली दुनिया में आ गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि वास्तविक दुनिया में बहुत कम समय बीता था। वे अब भी वही बच्चे थे जो सिहावा में प्रवेश करने से पहले थे, लेकिन उनके दिलों में सिहावा की यादें और वहां के अनुभव हमेशा के लिए बस गए थे। वे जान गए थे कि शेर खान ने उन्हें वापस भेजा है ताकि वे अपने अनुभवों से कुछ सीखें और अपने वास्तविक जीवन में भी अच्छा करें। उन्होंने इस अद्भुत यात्रा के बारे में प्रोफेसर से बात की, जो स्वयं सिहावा के रहस्यों से परिचित थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि सिहावा एक सच्चाई है, लेकिन वहां वापस जाने का समय और स्थान शेर खान तय करेगा। सिहावा की यह जादुई कहानी साहस, विश्वास और आत्म बलिदान की शक्ति को दर्शाती है। शेर खान का बलिदान और पुनर्जन्म, चारों बच्चों की दृढ़ता और साहस, और सिहावा के प्राणियों की एकता और विश्वास हमें सिखाते हैं कि जब हम सच्चाई और न्याय के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। सिहावा की यह यात्रा केवल एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव नहीं थी, बल्कि एक गहरा सीख भी थी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें सच्चाई, साहस और दूसरों के प्रति करुणा हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी जादू की तरह सच्चाई और विश्वास की शक्ति हमें किसी भी संकट का सामना करने में मदद कर सकती है। सिहावा की इस जादुई यात्रा ने चारों बच्चों के जीवन में स्थायी प्रभाव डाला और वे इस अनुभव को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसाए रखे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए, और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। बेल आइकन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।